में सीट शेयरिंग पर सहमति कम, घमासान ज्यादा। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे गुलाबी नगरी जयपुर में सुरक्षा पर मंथन हो रहा है। किस तरह हो देश की सुरक्षा व्यवस्था और उसको लेकर डीजीपी और आईजी के सम्मेलन, आज 3 दिवसीय सम्मेलन है, इसकी शुरुआत हुई है। आज से जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी शनिवार को यानी कल इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी जयपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। पीएम जयपुर में पहले प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां वे भाजपा विधायकों और प्रदेश संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां जैसे विषय प्रमुखता से शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। और सबसे बड़ा विषय है सम्मेलन में एक अन्य प्रमुख एजेंडा, नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर भी विचार विमर्श है। पुलिस व्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तौर तरीकों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से देश के अलग अलग स्थानों पर वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन का आयोजन को प्रोत्साहित किया है। यह सम्मेलन गुवाहाटी, कच्छ के रणधोरडो, हैदराबाद, टेकनपुर, केवड़िया, पुणे, लखनऊ और दिल्ली में आयोजित किया जा चुका है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने अलग अलग स्थानों पर इसके आयोजन को प्रेरित किया है। अलग अलग शहरों की विशेषताओं, उनकी विरासत, संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर, विविधता और आम लोगों के साथ जुड़ाव इन आयोजनों के जरिए संभव हो पाता है। पीएम मोदी के इसी दृष्टिकोण के तहत G20 सम्मेलन से जुड़ी बैठकें देश भर के 60 अलग अलग शहरों में आयोजित की गई थी। तो इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विशाल वरिष्ठो हमारे संवाददाता इस वक्त इस मीटिंग की और ज़्यादा खबर देंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल वरिष्ठो, एक तो विस्तार से बताइए इस बैठक के क्या है मायने, कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री का दौरा है उसको लेकर के भी तैयारियां जोरों पर होंगी जयपुर में। निखिल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि आपने बताया कि जयपुर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री 3 दिन तक स्टे करेंगे गुलाबी नगर जयपुर में। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह और हमारे जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, वो जयपुर पहुंच चुके हैं और कुछ देर में वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे, जहां पर इस DG-IG कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को जयपुर पहुंचने वाले हैं और शाम को पहुंचने के बाद वो सीधे जाएंगे बीजेपी कार्यालय, जहां पर वो MLAs, MPs की मीटिंग लेंगे। और आपको मालूम है कि राजस्थान में नई सरकार बनी है, बीजेपी दोबारा से पावर में आई है राजस्थान में। तो ये जो तमाम स्टेट यूनिट के ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे और 2 घंटे तक यह बातचीत जारी रहेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री राजभवन चले जाएंगे रात्रि विश्राम के लिए। कल सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री IG और DG और IG की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसलिए भी अहम हो जाती है कि सुरक्षा को लेकर बहुत से मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे। और जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज और साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। इसमें सेंट्रल IB, रॉ और तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो आला पुलिस अधिकारी है DG और IG लेवल के, वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री परसों भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और शाम को वापस वो दिल्ली लौट जाएंगे, परसों शाम को। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बात ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि इस बैठक के जब महत्व के बारे में बात कही जाती है तो ये भी बार बार सामने में आता है। 2014 के बाद से अलग अलग स्थानों पर ये बैठक हो रही है। इस बार ये जयपुर में हो रही है, इससे पहले दिल्ली में हुई थी, उससे पहले लखनऊ में हुई, पुणे में हुई। क्या वजह है इसको अलग अलग जगहों पर करने का? क्योंकि ये बैठकें तो 1951 से हो रही हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर एक अलग एजेंडे के साथ में, किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से उन्होंने भारत की कमान संभाली है, वो कुछ नयापन इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी नएपन की वजह होती है सिर्फ एक टूरिज्म नहीं होता है कि आप कहीं पर जाएंगे और लोग आपका स्वागत करेंगे। उसके पीछे बाकायदा एक स्ट्रैटेजी रहती है
और जैसे कि अगर जयपुर की बात करें तो राजस्थान एक लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेन्यू है। और हम जब बात कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, तो इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर का इशू भी आता है। बॉर्डर पर लेजर फेंसिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। इससे पहले कच्छ में भी उन्होंने इस तरह की बैठक करी थी। जो अलग अलग वेन्यूज पे ये बैठकें होती है वो इसलिए होती है कि वहां का जो लोकल फीडबैक है वो भी शेयर किया जाए। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान में हो रही है, 3 दिन तक होने वाली है, तो बीएसएफ के डीजी अपना इनपुट शेयर करेंगे, आईबी के डीजी अपना इनपुट शेयर करेंगे और राजस्थान के डीजी और आईजी अपना इनपुट शेयर करेंगे। और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अलग अलग स्टेट से जब आते हैं तो उस पर एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाई जाए, किस तरह से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है उनको एक सूत्र में बांधा जाए, ताकि जो केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसका यूनिफॉर्मली उसका किस तरह से उसका लाभ मिल रहा है जनता को और किस तरह से वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में काम आ रही है, उन सब पर भी बातचीत हो। इसलिए अलग अलग वेन्यूज चुने जाते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, बॉर्डर पे स्मगलिंग किस तरह से रोकी जाए, बॉर्डर पर किस तरह से निगरानी रखी जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में अब ड्रोन एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अलग अलग बार देखा है हमने, घटनाएं आती हैं कि किस तरह से कभी पंजाब से लगता हुआ जो राजस्थान का बॉर्डर है पाकिस्तान से, वहां पर मिला है, ड्रोन से कुछ शरारत करने की कोशिश की जाती है पड़ोसी की तरफ से। निखिल जी जी, निश्चित तौर पर तो बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारी वजहें भी आपने गिनाई कि किस वजह से अलग अलग शहरों में हो रहा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आपसे और भी अपडेट्स इस जो बैठक है उसके बारे में लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो इंडी गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग पर दंगल आखिर क्यों है मचा। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है?